हम लोग मेन आएंगे, मतलब बेसिकली ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिस पे इन डिटेल बात करना जरूरी है हम लोगों को। तो ये चीज़ है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट के अंदर कि डीआरडी कैसे वर्क करते हैं, और डीआरडी डीबीडी, ओके। और ये नीचे की तरफ को जा रहा है, जाने दीजिए। यू कैन नॉट मेक मनी दिस टाइप्स ऑफ जोन्स, पहले ही जोन कैलकुलेटेड दे चुका हूँ कि मूव नहीं है मार्केट के अंदर, करने का ट्राई करोगे तो भी कोई फायदा आपका होने वाला मार्केट के अंदर है नहीं, ओके। तो लेट्स गो। देखो भाई, मेनली मार्केट के अंदर जो आपका डीआरडी होता है ना, वो किस तरीके से वर्क करता है, और डीबीडी किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। आप लोग अपनी जर्नल वगैरह ले आओ, ठीक है। चालू करिए भाई, बिल्कुल आप लोग अपनी जर्नल वगैरह ले आओ या कॉपी ले आओ तो सही रहेगा। तो आज बात होने वाली है डीआरडी पे, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली ड्रॉप रियल ड्रॉप, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रॉप रियल ड्रॉप। तो ये वर्क कैसे करते हैं मार्केट में, आपको किस तरीके से इन सब पे वर्क करना है। फिर उसके बाद आता है मार्केट के अंदर आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो मतलब ये दोनों ही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट को फॉल जब मार्केट करती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मार्केट किस तरीके से फॉल करता है, किस तरीके से आपको उस फॉल मार्केट पे ट्रेड करना है, या क्या मार्केट के अंदर आपको करना है, ठीक है। लाइक के बटन पे क्लिक कर देना अगर आपने नहीं करा है ना तो। तो देखो मार्केट के अंदर ना इन दोनों के वर्क करने के टाइमिंग, वन करने के टाइप्स अलग होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से मूव्स करते हैं, इनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब मार्केट ड्रॉप रियल ड्रॉप के अंदर गिर रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर प्रेशर होता है, बेसिकली जब भी मार्केट फॉल कर रहा होता है, जब भी मार्केट के अंदर मूव आ रहे होते हैं, तो हमेशा मार्केट ना एक ऑपरेटर प्रेशर के साथ गिर रहा होता है। मतलब उस बेसिकली मूव को बोला जाता है ऑपरेटर मूव, क्योंकि वो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग मूव रहता है। तो आपको कभी भी अगर मार्केट के अंदर इस टाइप से सेलिंग होती हुई देखने के लिए मिले, इसको पार्टीशन में बांट देते हैं, क्योंकि दोनों को ही गिरने के तरीके अलग होते हैं, और दोनों के गिरने के तरीके के अगर आप लोग समझ गए ना मार्केट में, तो इजीली आप मार्केट को समझ पाओगे कि हाँ भाई मुझे अब इस तरीके से ट्रेड करना है या मुझे अब इस तरीके से ट्रेड करना है। तो बेसिकली दोनों को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ट्रेडर के लिए। तो जब भी मार्केट आपको इस तरीके से फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिलेगा ना, ऐसा कुछ सेलिंग बेसिकली मार्केट के अंदर, जो कि विदाउट किसी भी जोन को कनेक्ट करते हुए मिलेगी आपको, मतलब किसी अनदर जोन को कनेक्ट नहीं करेगी, यहाँ से कोई बाइंग नहीं देगी। वो हो सकता है कि एक कैंडल ग्रीन बना दे, लेकिन हम यहाँ पे एक कैंडल भी ग्रीन नहीं बना रहे हैं। अगर वो आपको इस तरीके से फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है ना, तो उसको बोला जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का ऑपरेटर मूव। क्या बोला जाता है मार्केट के अंदर उसको, मार्केट का ऑपरेटर मूव। तो दिस इज योर ऑपरेटर मूव, या मार्केट के अंदर आप इसको मार्केट का डिस्प्लेसमेंट मूव भी कहते हो। तो आप लोग दोनों में से किसी भी नाम से इसको लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको ऑपरेटर मूव बोलिए, चाहे तो मार्केट में आप इसको डिस्प्लेसमेंट मूव बोलिए। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मूव होता है जो एकदम से सेलिंग करी जाती है तो एकदम से बाइंग करी जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे, तो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे मार्केट के अंदर कि ये मार्केट का एक ऑपरेटर मूव है। तो ये ऑपरेटर मूव आपको जब भी मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिलता है ना, तो इसको बोला जाता है ड्रॉप रियल ड्रॉप, बिकॉज ये डायरेक्ट गिरता 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 जाता है एकदम से। तो जब भी मार्केट ऐसा गिरता हुआ जाता है, तो आपका कहीं पे भी कोई भी स्पोर्ट का और एरिया होता है नीचे, या कोई भी स्पोर्ट का बेसिकली जोन्स होता है, तो ये ट्राई करता है उस वाले जोन को तोड़ने का, बिकॉज यहाँ मार्केट के अंदर सेलर काफी ज्यादा हाई प्रेशर के साथ मार्केट को मूव कर रहे होते हैं। तो कभी भी मार्केट अगर आपको ड्रॉप रियल ड्रॉप में जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा तो तोड़ेगा। ये बेसिकली ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इस चीज को समझा मार्केट में, अगर आपने इस चीज को अच्छे से जाना, तो आप छोटे से छोटे मूव पे बड़े से बड़ा मूव कैलकुलेट करके प्रॉफिट बना लोगे जब भी मार्केट अपने स्पोर्ट के एरिया पे आके उठेगा। तो आप इसको याद रखना, जब भी मार्केट और एक बात याद भाई, ये हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगा बेसिकली। या तो ट्रेंडिंग में मार्केट उठता है, या तो ट्रेंडिंग के अंदर मार्केट आपको नीचे की तरफ को फॉल करता हुआ देखने के लिए मिलता है। ये ट्रेडिंग है, इसके अंदर ट्रेंडिंग दोनों तरफा होता है। ट्रेंडिंग का मतलब सिर्फ उठना ही नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेंडिंग का मतलब बेसिकली लो और लोस के फॉर्म के अंदर भी जाना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा मूव वाली मार्केट में काम करेगा, जहां मार्केट के अंदर आपको मार्केट का वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली मार्केट के अंदर अगर वॉल्यूम है, मार्केट के अंदर अगर मार्केट का वॉल्यूम है, एक बात याद रखो, मार्केट के अंदर अगर मार्केट का वॉल्यूम है तो ये मार्केट में काम करेगा, नहीं है तो नहीं काम करेगा।
और जो आपकी ये ऑर्डर ब्लॉक बॉटम पे होती है ना, या कोई भी एक ऐसा सपोर्ट का जोन मार्केट के अंदर आपका होता है, तो वो इसको ब्रेक करने का ट्राई करता है 78% कि वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर ब्रेक कर रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्रेक जब ये कर देता है तो यहाँ पे काफी सारे लोग सेल कर देते हैं और उनका एसएल ऊपर की तरफ को आ जाता है, तो इजीली ये एसएल उनका खाता हुआ, इजीली एसएल उनका हिट कराता हुआ आपको ये बाइंग करता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। आपको वेट करना है यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड करके डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? बिकॉज काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई डीआरडी को प्लीज रिपीट करा देना। आप लोगों को डीआरडी क्लियर हो चुका है कि ये डीआरडी किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता है, आपको किस तरीके से डीआरडी पे ट्रेड करना है? क्लियर है डीआरडी? एक बार चैट के अंदर सब लोग लिख दीजिए, डीआरडी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? बेसिकली हमेशा डीआरडी के अंदर मार्केट गिरता है और सेलिंग करता है कंटिन्यूसली। क्लियर हो चुका है डीआरडी? कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट है पूछ लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक दूसरी बार समझाया जा रहा है, बिकॉज फिर ये नहीं मतलब फिर ये एक उस सेशन में आ जाएगा जो प्रॉपर ही हमारा प्रिपरेशन सेशन होगा, जो कि मंथ के एंड में आने वाला है। तो दैट्स वाई मैं इस वजह से कह रहा हूँ आप लोगों से, कंफ्यूज हो, डाउट है, परेशानी है, कुछ ऊपर से गया समझ में नहीं आया तो कंफर्म कर सकते हो। क्लियर है? चलो सब लोगों को क्लियर है, लगभग सब लोग क्लियर ही कह रहे हैं। ओके, तो लगभग ये वाला आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोगों को डीआरडी समझ में आ गया किस तरीके से काम वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं मार्केट के ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पे, कि बेसिकली जब भी मार्केट गिरता है तो वो डीबीडी में किस तरीके से वर्क करता है। तो मार्केट आपको डीबीडी में जब भी गिरता हुआ देखने के लिए मिलता है ना, तो ऐसे फॉल करेगा, सेलिंग करेगा यहाँ से मार्केट। ठीक है, दिस दो सेलिंग कैंडल, दिस डोर ऑल्सो सेलिंग कैंडल, और उसके बाद आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगा मार्केट का बेस, मीन्स मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ पे एक कैंडल देखने के लिए मिलेगी जो कि ग्रीन साइड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रही होगी। यहाँ पे भी आपको एक कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, देन यू कैन सी आपको यहाँ पे भी एक कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको एक बाइंग दिखाएगा कि मार्केट जाने वाला है बाइंग में, और ये वाला जो बाइंग होगा आपका, ये एक बेस बनाता है, जिसको बोलते हैं मार्केट के अंदर हम लोग मार्केट का बेस। यहाँ पे इसने एक बेस क्रिएट करा ना, नीचे आते समय ये ऊपर की तरफ को जाने लग गया, तो ये आपकी एक बेस बन गई। और जैसे ये बेस बनती है उसके बाद आपको ये वाला बेस का जोन टूटता हुआ देखने के मिलता है मार्केट के अंदर। कंटिन्यू सेलिंग की जगह आपको मार्केट में बेस मिल गया, तो ये हो गया आपका ड्रॉप, ये हो गया आपका बेस, एंड ये हो गया अगेन ड्रॉप। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया मार्केट के अंदर ये। और जब भी मार्केट इस तरीके के मूव के अंदर गिरता है तो मार्केट का जो संभावना होता है 78%, जो मार्केट का संभावना होता है 78% कि वो अपने स्पोर्ट के एरिया को या अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को वो ब्रेक ना करे, बेसिकली वो अपने जोन को तोड़े ना, और उस जोन पे टैब होके, जैसे कि यहाँ पे टूटा था ये वाला जोन, ब्रेकडाउन हुआ था ना यहाँ पे मार्केट में, लेकिन इस वाले जोन में ब्रेकडाउन ना होके मार्केट अपने फर्स्ट ही जोन पे जो भी इसका ऑर्डर ब्लॉक हो या इसका सपोर्ट का एरिया वहां पे क्लिक करे, टैब हो, और वहां से मार्केट के अंदर आपको एक बाइंग देखने के लिए मिल जाए। और एज यूजुअली ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर जब भी मार्केट एक बेस बनाता हुआ जाता है। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, दोनों के बीच के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है मार्केट में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में वॉल्यूम वाली मार्केट में ही काम आएगी, बिकॉज जिस जगह वॉल्यूम नहीं है उस जगह मार्केट में चाहे आपको दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वर्क नहीं करेगी, बिकॉज वर्क करने के लिए मार्केट के अंदर मोमेंटम होना चाहिए। इज इट क्लियर? सीसीएस बता दीजिए सर। ओके, डेफिनेटली, बिल्कुल सीसीएस पे भी आएंगे, वक्त काम करेंगे, लेकिन अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका बताइए। क्लियर हो चुका है? इज इट क्लियर? किसी को कुछ डाउट, कुछ परेशानी है, समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया? एडी ब्रांच क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, सीसीएस प्लीज। ओके, सीसीएस में समझाऊंगा। लव यू भाई, लव यू मेरे भाई। रिपीट भाई, अभी इतना बार रिपीट करूँ, ये ऑलरेडी दूसरा बार समझा रहा हूँ मैं आपको, तीसरी बार। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। बेस में नंबर ऑफ कैंडल कितना बनना चाहिए? एटलीस्ट 2 कैंडल तो होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कैंडल तो मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो चुका है? ट्रेड कैसे करें इसमें सजेस्ट? इसमें ट्रेड करना होता है हमें मार्केट के बॉटम पे। आप समझे नहीं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि ये जब भी गिरता है, गिरते समय जब ये अपने बेस पे आ जाता है ना, तो डी में ये अपने सपोर्ट के एरिया को तोड़ता है, तोड़ेगा, उसके बाद बाइंग करता है। तो आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना है मार्केट के अंदर। वहीं आपका जब डीबीडी में चल रहा होता है तो वो बेस बनाता है ना, जब जैसे कि यहाँ पे बेस बना तो बाइंग है, बायर है कहीं ना कहीं,
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर अवेलेबल है, यहाँ पे बायर अवेलेबल है, तो ये वाला बायर और ये वाले बायर इसको तोड़ने नहीं देते और यहाँ से ही डायरेक्ट आपको मार्केट में एक बाइंग देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो चुका है? समझ में आ गया आपको मार्केट के अंदर? चलिए भाई, आई होप आपको दोनों के बीच के अंदर डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से मार्केट के अंदर आपको इन जोन पे मूव होकर ट्रेड्स करने हैं। ये अपना सुबह का कॉन्सेप्ट था नैरो जोन, इसको भी नोट करते रहना, चीज़ों को सीखते रहना। और ये रहा आपका मार्केट के अंदर मोमेंटम। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोगों ने मेरी बात की रिकॉर्डिंग करी थी? किसने करा था? सीसीएस प्लीज तमन्ना, डेफिनेटली मैं आपको सीसीएस बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट 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 करना जरूरी है ना। मैंने चैट रीड कर लिया है आपका, उस टॉपिक पे भी आएंगे हम। हालांकि पहले हम लोगों ने सीसीएस क्लियर कर लिया है, आप उस लर्निंग सेशन के अंदर थे नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया मार्केट में आपको? और कितने लोगों को याद है मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो यू कैन नॉट मेक मनी। मैंने बोला था ना, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो यू कैन नॉट मेक मनी। कोइनडेक्स में आपका अकाउंट था क्या? सर नहीं, मैं कभी कोइनडेक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाया, बिकॉज मुझे एंड देन पता है कि भाई ये जो भी नए ऐप है ना, ये मैं एक्सएनएस को 5 साल से ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ, बिंग एक्स को। तो पुरानी चीज़ एक पर भी कामयाब है, जो कि नया आ रहा है। देखिए मैं आप लोगों को एक ही जान चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक नया आता है तो आप उसमें मत इन्वेस्ट करो, बिकॉज हमारे पास कोई डाटा नहीं रहता। तो किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करा करो जिसके पास डाटा है आपका 15 से 20 साल का। तो वैसे ही मैं 15 से 20 साल एक्सएनएस को यूज़ कर रहा हूँ, बिंग एक्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कोइन डीएक्स हो गए, ये सब चीज़ हो गई, ये नए हैं, ये नए आ रहे हैं, दैट्स वाई वो हैक हो गया। क्योंकि सर्वर का पकड़ बहुत होता है, सर्वर का पकड़ भी एक कुछ चीज़ होती है, नेटवर्क्स होते हैं जो कि शायद इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है इनके। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बिंगेक्स में ट्रेड कर सकते हो, एक्सएनएस को ट्रेड कर सकते हो, करोगे बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मीटा क्या होता है रहना था? एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कनेक्ट करके ट्रेड करते हो। ऑर्डर ब्लॉक समझा दीजिए गुरु जी। आदित्य भाई ऑर्डर ब्लॉक भी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी, चलो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को आज थोड़ा सा टाइम दो। जितने भी लर्निंग सेशंस अभी हुए हैं ना, जितने भी लर्निंग सेशंस अभी हुए हैं, मैं उनका वीडियोस अपलोड करता हूँ, निकालता हूँ कहीं ना कहीं से। डेफिनेटली किसी न किसी के पास मुझे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोगों का ये डाउट रहेगा नहीं बेसिकली ऐसा। और डेली कोई ना कोई नए कॉन्सेप्ट आते रहते, तो आप लोग उन सब के लिए रेडी भी रहना, ओके। मतलब चलो देखिए, मैं आप लोगों के लिए सबसे बेटर चीज करूंगा, बस आप लोग उस चीज को कनेक्ट करने चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोगों के लिए सबसे बेटर चीज कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों के लिए भी, मतलब धमाकेदार मजा आ जाएगा आप लोगों के लिए ना।